Hello students, today we are going to learn about predicting the direction of reaction and extent of reaction. Predicting the extent of reaction and direction of reaction. Now, extent का मतलब क्या है? What do we understand by predicting the extent of reaction? Extent का मतलब होता है कि रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा तो किसकी अमाउंट ज़्यादा होगी, रिएक्टेंट की अमाउंट ज़्यादा होगी या प्रोडक्ट की अमाउंट ज़्यादा होगी या दोनों का अप्रिशिएबल अमाउंट यानी कि अच्छा खासा अमाउंट अवेलेबल होगा. सो ये हम लोग पता कर सकते हैं बाय लुकिंग एट द वैल्यू ऑफ केसी. केसी के वैल्यू को देख करके हम लोग ये समझ सकते हैं कि हमारे पास क्या ज़्यादा मिलने वाला है. सो अगर केसी को हम लोग देखें, यहाँ पे एक लाइन पे ड्रॉ कर दे और यहाँ पे दो वैल्यूज ले लें. एक वैल्यू अगर हम लोगों ने ले लिया 10⁻⁻3, ये वैल्यूज केसी की वैल्यूज हैं, और एक वैल्यू ले लिया 10⁻3. ठीक है, तो अगर केसी की वैल्यू 10⁻3 से ज्यादा हुई तो क्या होगा, अगर केसी की वैल्यू 10⁻³ से कम हुई तो क्या होगा, और अगर केसी की वैल्यू 10⁻³ से लेके +3 के बीच में मिली तो क्या होगा. तो एक एंड पे देख सकते हैं हम लोग, लेफ्ट मोस्ट एंड पे जो है रिएक्शन हार्डली प्रोसीड्स. लेफ्ट वाले एंड पे क्या होता है, रिएक्शन हार्डली प्रोसीड्स, हार्डली प्रोसीड्स. और राइट वाले एंड पे क्या हो रहा है, रिएक्शन ऑलमोस्ट रीचेस कंप्लीशन, ऑलमोस्ट रीचेस कंप्लीशन, यानी कि रिएक्शन ऑलमोस्ट लास्ट तक चला जाता है, सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा. तो अगर केसी का वैल्यू 10⁻³ से कम होता है, उस केस में रिएक्टेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का अमाउंट बहुत कम होगा. जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, amount of reactant will dominate the amount of product, यानी कि यहां पे हमें रिएक्टेंट बहुत ज्यादा मिलने वाला है. रिएक्शन स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होते ही इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है. सेकंड केस में अगर जाते हैं जहां पे केसी की वैल्यू 10⁻³ से हाइयर है, इस केस में क्या होगा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल डोमिनेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा और रिएक्टेंट बिल्कुल ना के बराबर मिलेगा, बहुत कम अमाउंट मिलेगा. सो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल डोमिनेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट. ओके, और अगर ये वैल्यू 10⁻³ से 3 के बीच में मिल रही है तो दोनों के ठीक ठाक अमाउंट हमारे पास मिलेंगे. मींस अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ बोथ विल बी ऑब्टेन्ड इफ वी आर इन बिटवीन 10⁻³ टू 10⁻3. तो इसके बीच में अगर केसी का वैल्यू 10⁻³ से लेकर के 10⁻3 के बीच में मिल रहा है, appreciable amount of both reactant and product will be obtained. तो दोनों का अप्रिशिएबल अमाउंट हमारे पास मिलेगा, रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी, अगर वैल्यू 10⁻³ से 10⁻3 के बीच में रही तो. कब ये प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया. हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करें, केसी बताता है इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, तो या तो रिएक्शन स्टार्ट होते ही मिल जाएगा या रिएक्शन स्टार्ट होने के थोड़े टाइम बाद अचीव हुआ, जहां पर रिएक्टेंट भी है प्रोडक्ट भी है, सेकंड केस. और लास्ट केस जहां पर रिएक्शन ऑलमोस्ट लास्ट तक चला गया, कंप्लीशन तक चला गया, दैट इज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल डोमिनेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट. तो इससे हम लोग समझ सकते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. यहां हम लोगों ने किया प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन.
प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ना, अब दूसरा पार्ट जो समझना है वो है प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाने वाला है। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैसे समझेंगे, इसके लिए दो वैल्यूज चाहिए होंगे अपने को, QC भी चाहिए और KC भी चाहिए। वी नीड बोथ वैल्यूज। QC जो कि हो गया रिएक्शन कोशेंट, इसको एक वेरिएबल के टाइप ट्रीट कर सकते हैं हम लोग, एंड KC इज रिएक्शन कोशेंट, सॉरी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। KC जो होता है वो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको हम लोग एक कांस्टेंट के टाइप ट्रीट करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि रेफरेंस स्टैंडर्ड होगा यहां। सेम इसमें भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, समझने में इजी होगा, और इसमें एक पॉइंट पर पुट कर देते हैं हम लोग KC को। तो यहां भी तीन केसेस, इफ QC इज लेस देन KC, अगर QC की वैल्यू KC से कम हो गई, रिएक्शन क्या ट्राई करेगा, फॉरवर्ड में जाने का, रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर QC का वैल्यू KC से ज्यादा हो गया, इफ QC इज ग्रेटर देन KC, देन QC हमेशा ट्राई करता है KC के इक्वल होने का, तो इस केस में ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सो इस केस में रिएक्शन हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। व्हाट इफ QC इज इक्वल टू KC, अगर दोनों इक्वल हो गए, ये पॉइंट लेते हैं QC इक्वल्स टू KC, तो इसका मतलब होता है रिएक्शन इज ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है, तो उसको कहीं मूव करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम। तो इस लॉजिक को अप्लाई करके हम लोग ये समझ सकते हैं कि रिएक्शन क्या इक्विलिब्रियम में है, और अगर नहीं है तो इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सो इन दिस वीडियो यू हैव लर्नड अबाउट प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एंड प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।